ओम शांति। आज 7 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बहुत मीठी रूहान कर रहे हैं। कुछ गुह्य बातें सुना रहे हैं और कुछ रमणीक बातें सुना रहे हैं। जब आप किसी को कहते हो कि हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं, शंख ध्वनि करने वाले हैं, तो मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में ये अलंकार आप ब्राह्मणों के हैं। आप ज्ञान की शंख ध्वनि करते हो तब मनुष्य से देवता बन जाते हो। परिवार में रहते हुए आप इन बातों का कोर्स उठाते हो, ज्ञान की मुरली सुनते हो। ये काठ की मुरली नहीं, ये ज्ञान मुरली है जो मानव से देवता बनाती है। इन बातों को जो ब्राह्मण बच्चे हैं वही अच्छी रीति समझते हैं। इन ज्ञान रत्नों को धारण करके गुणवान बनना है और सदा हर्षित रहना है। ज्ञान रत्नों की धारणा करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। बच्चे कहते हैं, बाबा बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने कहा, मुझे याद करो, पढ़ाई पढ़ो, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। कहते, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में निकाला जाता है। यहाँ बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होना बहुत ज़रूरी है। बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जो ज्ञान के अलंकार हैं, वो आप ब्राह्मणों के ही हैं। बहुत गुह्य बात समझाते बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को बहुत बहुत हर्षित रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। ज्ञान की बातें जो सुनते हो ये औरों को सुनाने का शौक़ होना चाहिए। कोई भी रह ना जाए, सबको बाप का परिचय देते जाएं। जो बच्चे ऐसी सेवा करते हैं उनका भविष्य में बहुत ऊंचा पद होता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। कुछ न तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं। तुम कहते हो भी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं ये सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं, ये भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं, इसे समझने में मनुष्य को मुश्किल लगता है। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं हमारे लिए सबसे ऊंची बहार ये मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह बेहद के बहार की मौसम, तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। ये भी तुम ही जानो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं, हम इस ज्ञान वर्षे से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है, एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष ये हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान की बरसात है। बहारी मौसम बहुत फर्स्ट क्लास है। यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता, मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अब हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना,
साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते, दीपावली होती है तो महालक्ष्मी आती है, तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी, पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अब तुम जानते हो, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। ग्रंथ में भी कहा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते सतयुग में, वो है दैवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी अवगुणों वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ तुम्हें गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। अंडरलाइन करेंगे, बाबा की शिक्षाओं को धारण करने से हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं उनको ऐसा बनाने वाला कौन। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। तुम्हें बहुत रोशनी मिली है, तुम्हें बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। यहाँ हर्षित रहेंगे तो यहाँ के संस्कार काम आएंगे। 21 जन्म हर्षित रहेंगे। जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते ना, ये भी किसी को पता नहीं। सिर्फ डायनेस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। बाबा ने नई दुनिया स्थापन की थी। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास रोशनी है। पतित दुनिया पावन दुनिया है। पावन दुनिया में नंबरवार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगे। वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डायनेस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता, थोड़ी सी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार होते हैं, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पति दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाबा तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाबा स्वयं कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना ऐसे सेंटर चला रहे हैं। सम्मुख मिले भी नहीं, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखानी है, तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते हे आत्माएं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो। तुम ही सबसे जास्ती बहुत काल से बिछड़े हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान के रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। अब आप ज्ञान की रिमझिम में रहते हो, ये स्टूडेंट लाइफ है। कोई ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना है। कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। बाप भी कहते पवित्रता के बिना धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब मैं बुद्धि का ताला खोलूं। बाबा को पहचानो तो बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण
स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं स्वदर्शन चक्र तो देवताओं को है। ये फिर कौन निकले जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वो तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। देवी देवताएं बाबा की शंख ध्वनि सुनकर, ज्ञान सुनकर फिर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे, उनको ही मुरली कहा जाता। बाकी कोई काठ की मुरली नहीं, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती, परंतु परंपरा से कोई चीज़ चल ना सके। कहते रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते। अच्छा, परंपरा से कब से ये तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची, तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमें फिर औरों को रास्ता बताना है, तभी तो बाबा से वर्षा पाएंगे। बाकी धम चक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाबा को तो रहम आता है, कितना समझाते परंतु तकदीर में नहीं। कितने रत्न मिलते, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया, कोई की 1 रुपया। ये भी अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो धारण कर और कराते हैं कितना ऊंच पद पाते हैं। जो ज्ञान रत्नों की धारणा करते और कराते हैं कितना ऊंच पद पाते। बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे तो फल बहुत मिलेगा। ये सर्विस करना और सिखाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई। सबसे बड़ा साहूकार कौन? तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है, ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये बातें तुम जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु 5-4 वर्ष है। मनुष्य मात्र कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आ गए हो। अज्ञान अंधेरे से निकल अब आप रोशनी में आ गए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधियारे में पड़े हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते। आत्मा तो है ही स्टार मिसल, भ्रिकुटी के बीच में बड़ी चीज़ तो ठहर भी ना सके। जरूर ऐसी चीज़ है जो नाकों से देखने में नहीं आती, बड़ी चीज़ों तो दिखाई दे। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, बिंदी मिसल है। ये गुह्य ते गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे, शुरू में स्टार कहें तो समझ ना सके। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ा ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाबा सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, पानी की बात नहीं। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, पानी की बात नहीं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं, वो तो पानी का सागर है। कहते गंगा अनादि है, ये स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी, गंगा यमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब ना जाएं। वहाँ तो डूबने की कोई बात ही नहीं। सत्युग में ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं। वहाँ पर बाबा ने कहा ऐसे डूब जाने वाली तो कोई बात ही नहीं, कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं, दिखाते पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्ते को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर
नित्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। जानते हो बाबा कैसे आते हैं? ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, अविनाशी बाप का जन्म स्थान है। तो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी। बाबा कहते मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते हैं ब्रह्मा की औलाद हैं, तभी तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु ये बातें भूल गए। शिव बाबा ने क्या आके किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वो है रच्यता। ज़रूर नई दुनिया रची होगी, किसी को पता नहीं। न जानने के कारण गालियाँ देते रहते। इसलिए बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को तो मालूम पड़ा कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास वो ट्रांसफ़र होते हो, वही पहले जन्म लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आँख निकाल दूसरी डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वो देने के लिए अब बाबा आए हैं। ज्ञान चक्षु देने के लिए बाबा आए हैं। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया। अलंकार चक्र आदि विष्णु को दे दिए। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। जो ज्ञान का नेत्र है वो तीसरा नेत्र है, जो तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो। दैवी कुल और आसुरी कुल है। वर्ण कहो, कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। जानते हो किसकी आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिरी % खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तभी तो रूप बसंत कहलाएंगे। मुख से ज्ञान रतन निकलेंगे तभी रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर, विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। हर्षित मुख, गंभीर, विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और क्या चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर, विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। आज का वरदान बहुत ही स्पेशल वरदान। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। धन कमाते, संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है, उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। नष्टो मोह ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। नष्टो मोह व ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए,
संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए, सदा बेफिक्र बादशाह। हमेशा कौन सी स्थिति में रहना है? बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहमदिल उसे कहते हैं जो निर्बल को बल हिम्मत देता रहे। आज याद रखेंगे, मैं नष्टो मोहा ट्रस्टी आत्मा हूँ। मुझे बाबा ने सब कुछ करते हुए ट्रस्टी रहना सिखाया है। सब जिम्मेवारियां निभाते हल्का रहना सिखाया है। बाबा को अपने बोझ देकर, चिंताएं देकर मैं संपूर्ण नष्टो मोहा ट्रस्टी बन गई। मेरे सभी बोझ समाप्त हो गए। बाबा ने मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया। सब कुछ बाबा आपका है, मैं निमित्त मात्र संभालने के लिए हूँ। सब कुछ तेरा। इस एक पाठ ने मुझे डबल लाइट बना दिया, नष्टो मोहा बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।